अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कौन सा देश किसके साथ है, कौन सा देश दोस्त है या फिर दुश्मन है, ये सारी चीजें रातों रात बदल सकती हैं। और अजरबैजान ने भी भारत के साथ कुछ ऐसा स्टैंड करने की कोशिश की है। आर्मेनिया और अजरबैजान जो आपस में कट्टर दुश्मन है, इनमें से भारत हमेशा आर्मेनिया के साथ खड़ा हुआ है। अभी कुछ महीने पहले भारत ने आर्मेनिया को एडवांस्ड मिलिट्री वेपन्स जैसे कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स और कुछ एमिनेशंस भी सप्लाई किए थे। इस डील के बाद अजरबैजान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारतीय वेपन्स की आलोचना भी की थी और कहा था कि भारत के वेपन्स कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है और भारत के हथियार उनके लिए कोई खास थ्रेट बिल्कुल नहीं बनेंगे और उनका मिलिट्री बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन अब इस पूरी स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। अजरबैजान ने एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री के थ्रू सीक्रेटली भारत से इंक्वायरी की है कि क्या भारतीय वेपन्स आर्मेनिया की तरह उन्हें भी सप्लाई हो सकते हैं या फिर नहीं। अजरबैजान क्योंकि पाकिस्तान को कश्मीर के ऊपर सपोर्ट करता है, इसलिए डायरेक्टली डिफेंस डील्स के ऊपर बात करने में अजरबैजान थोड़ा सा चिंतित है और हड़बड़ा रहा है। इसलिए अजरबैजान ने एक गल्फ देश से कहा है कि वो भारत के साथ डिफेंस डील साइन करने में उनकी मदद करें। अब पॉसिबिलिटी है कि मिडिल ईस्ट का ये देश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई हो। न्यूज निकल कर आ रही है कि मिडिल ईस्ट की एक कंट्री ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए मोदी सरकार को इन्फॉर्म किया है कि अजरबैजान भारत से वेपन्स परचेज करना चाहता है। जब भी दो देश किसी मसले के ऊपर बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो वो किसी तीसरे देश की मदद लेते हैं। इसलिए न्यूज निकल कर आ रही है कि अजरबैजान ने मिडिल ईस्ट के किसी देश को काइंड ऑफ पिचोला बनाया हुआ है। अजरबैजान ट्रेडिशनली रशिया, टर्की और इजराइल इन तीनों देशों के वेपन्स के ऊपर डिपेंड करता है। टर्की उनको एडवांस ड्रोन्स और यूएस देता है और इजराइल उनको हाईटेक वेपन सप्लाई करता है। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो गई है। एक तरफ इजराइल गाजा में अपने ऑपरेशंस के ऊपर फोकस कर रहा है, जिसका असर उनके आर्म्स एक्सपोर्ट के ऊपर भी पड़ रहा है। ऊपर से टर्की भी साउदर्न बॉर्डर्स के ऊपर सीरिया में एक्टिव हो गया है। रशिया को खुद ही यूक्रेन वॉर में अपने लिए वेपन्स कम पड़ रहे हैं। इसलिए इन तीनों देशों की तरफ से अजरबैजान को डिफेंस एक्सपोर्ट्स काफी स्लो हो गए हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से अजरबैजान ने अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है और भारतीय वेपन्स उनके रडार के ऊपर आ गए हैं। नो डाउट कि अजरबैजान को वेपन्स बेचना भारत के लिए सभी प्रकार से बेनिफिशियल यानी फायदेमंद साबित होगा। पैसा भी आएगा और हमारे हथियारों का इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा और ये एक और माइलस्टोन होगा जो भारत को एक रिलायबल आर्म सप्लायर के रूप में एस्टेब्लिश करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज भी है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट ये काफी सेंसिटिव है। अगर भारत अजरबैजान को वेपन्स देता है तो आर्मेनिया के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस करना भारत के लिए काफी मुश्किल हो सकता है और आर्मेनिया जो कि पिछले कुछ सालों से कई बिलियन डॉलर्स के भारत से हथियार परचेज कर रहा है, वो कम्प्लीटली भारत से नाराज हो सकता है। हो सकता है कि इस वजह से आर्मेनिया दोबारा भारत के साथ कोई डिफेंस डील भी साइन न करे। इसलिए भारत को अपने कदम काफी केयरफुली उठाने पड़ेंगे। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का बैलेंस मेंटेन करना काफी जरूरी होगा, क्योंकि एक तरफ आर्मेनिया एक ट्रस्टेड पार्टनर है जो कश्मीर मुद्दे के ऊपर भी भारत को सपोर्ट करता है, हमारे लिए काफी भरोसेमंद देश है, और दूसरी तरफ अजरबैजान जो पिछले कल तक पाकिस्तान और टर्की के साथ मिलकर गुल्लू मुल्लू कर रहा था और कश्मीर के ऊपर भारत को ही टारगेट कर रहा था और आज अचानक से हमारे साथ डिफेंस डील साइन करना चाहता है। एक बड़ा सवाल ये भी कि अजरबैजान का ये इंक्वायरी करना क्या एक सीरियस स्टेप है या फिर एक डिप्लोमेटिक टैक्टिक, ताकि भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लालच में आर्मेनिया के ज्यादा क्लोज ना जाए। हो सकता है कि भारत से डिफेंस वेपन्स परचेज करने का लालच देकर अजरबैजान भारत के साथ रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि ये स्टेप केवल भारत का रिएक्शन देखने के लिए उठाया हो। लेकिन यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है, क्या भारत को अजरबैजान को हथियार बेचने चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।